देखिए लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले फ्रेश पेज में आप लोग हेडिंग लिखिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस बोलिए या सिर्फ फोकस बोलिए, बात बराबर है, लेकिन जो स्टैंडर्ड नाम है वो है आपका प्रिंसिपल फोकस। देखिए कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए ये आपका कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट अस सपोज दिस इज ए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और ये मान लीजिए कोई आपके पास कनकेव मिरर है, लेट अस सपोज दिस इज ए कनकेव मिरर। ये बाहर वाला सरफेस कलर क्या हुआ है ऐसे, और रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, अंदर वाले सरफेस से। ये जो एपर्चर है मिरर का वो जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा, मान लीजिए यहाँ पर है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। और इसका जो मिडिल पॉइंट है मिरर का उसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर पी। अब सुनिए इसका फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे। फोकस बोलिए, प्रिंसिपल फोकस बोलिए, बात बराबर है लगभग। देखिए तो जब जब कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा, जैसे हम यहाँ दो रे ऑफ लाइट मान लीजिए दिखा रहे हैं, एक मान लीजिए ऊपर से दिखा रहे हैं ऐसे, रे ऑफ लाइट कैसा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है और मिरर का सरफेस को टकरा रही है ऐसे। नीचे से भी एक रे ऑफ लाइट दिखा रहे हैं जो कि ये भी क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है और मिरर का सरफेस को टकरा रही है। तो when the rays of light which are parallel to principal axis are falling on a concave mirror, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करके पास होती है। जैसे ये रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से जाएगा, यहाँ से मान लीजिए ऐसे जा रहा है। द रिफ्लेक्टेड रे आर पासिंग और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जा रहा है। ये जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी उसी पॉइंट से पास करके जा रहा है, यहाँ से इसी पॉइंट से पास करके ऐसा जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है जहां से दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। डेफिनेशन क्या होगा, ए नंबर ऑफ रेज which are parallel to principal axis are falling on a concave mirror. After reflection, the reflected rays are intersecting at a point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus of a concave mirror. लिखिए इसको एक लाइन छोड़ के, यहाँ लिखिए a number of rays, लिखिए a number of rays parallel to principal axis a number of rays parallel to principal axis are falling, मतलब गिरता है, are falling on a concave mirror। फुल स्टॉप देखे लिखिए, after reflection, आफ्टर रिफ्लेक्शन को देखे लिखिए, द रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड रेज आर intersecting at a point on the principal axis, on the principal axis। फुल स्टॉप देखे लिखिए, this point on the principal axis, this point on the principal axis is called क्या, is called the principal focus, is called the principal focus of a concave mirror। प्रिंसिपल फोकस को अंडरलाइन कीजिए। देखिए क्या हुआ डेफिनेशन, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कनकेव मिरर।
कनकेव मिरर में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आता है, आगे क्या लिखा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद द रिफ्लेक्टेड रेज आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। वो जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा जो कि कनकेव मिरर पे टकराएगा, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करके पार होती है। आगे क्या लिखा है, दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। मतलब कनकेव मिरर में जब प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा तो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड जो रे ऑफ लाइट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करके जाएगा, जिस पॉइंट से पार होगा वो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस या सिर्फ फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। ठीक, एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो आपका रियल रे ऑफ लाइट है, उसको हम बैकट्रेस करके कट नहीं कराए हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो आपका रियल फोकस होता है, क्योंकि रियल रेखा कट करने से बना है। इसको नीचे लिख दीजिए नोट करके, यहां पर क्या लिखिएगा, नोट में लिखिए लाइन छोड़ के, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इन केस ऑफ कनकेव मिरर को देख लिखिए, फोकस बोलिए या प्रिंसिपल फोकस बोलिए, बात बराबर है, और इसका सिंबल क्या होता है, एफ। लिखिए, इन केस ऑफ कनकेव मिरर फोकस ब्रैकेट में एफ इज रियल। क्यों, क्योंकि ये रियल रे का कट करने से बना है, इस रे को हम बैकट्रेस करके नहीं कट कराए हैं, ये ओरिजिनली इंटरसेक्ट किया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो आपका रियल फोकस होता है। इन केस ऑफ कनकेव मिरर फोकस एफ इज रियल, और फोकस बोलिए प्रिंसिपल फोकस बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिएगा कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये तो कनकेव मिरर का था, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, हम अलग पेज में लिख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। लिखिए, तो ये सब 10th में भी था आपका, ठीक है, यहां लिखिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए, कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस या प्रिंसिपल फोकस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई आपके पास कन्वेक्स मिरर है इस टाइप से। इसका अंदर वाला सरफेस क्या होता है, कलरिंग होता है, और बाहर वाला सरफेस से रिफ्लेक्शन का काम किया जाता है। यस, अब सुनिए, ये जो एपर्चर है वो किसी स्फीयर से बना होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए ये सेंटर यहाँ पर है, दिस इज पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का जो मिडिल पॉइंट है ये वाला, उसको क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर, कैपिटल पी। अब सुनिए, जब कोई कन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आता है और मिरर का सरफेस पे टकराता है, ऐसे जैसे ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आ रहा है और मिरर का सरफेस पे टकराया, कौन मिरर का, कन्वेक्स मिरर का। नीचे से भी हम एक रे ऑफ लाइट को दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये कोई रे ऑफ लाइट है, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आ रहा है और मिरर का सरफेस पे टकरा रहा है। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, अंदर तो नहीं घुसेगा रे ऑफ लाइट, मिरर के अंदर तो नहीं जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा, फैल जाएगा, और ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से फैलता हुआ दिख रहा है। जैसे ये रे ऑफ लाइट मान लीजिए यहां से फैलेगा ऐसे करके, ऐसे, क्योंकि मिरर के अंदर तो रे ऑफ लाइट घुस नहीं जाएगा, वो डाइवर्ज कर जाएगा, फैल जाएगा, और ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से फैलता हुआ दिख रहा है, निकलता हुआ दिख रहा है, ऐसे फैल जाएगा। ये भी जो रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया था वो भी क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा, और ऐसा लगेगा, डाइवर्ज कर जाएगा और ऐसा लगेगा कि वो भी प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से निकलता हुआ दिख रहा है, ऐसे फैल जाएगा। और इसको अगर हम बैकट्रेस करेंगे, पीछे ले जाएंगे, तो लगेगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस का इसी पॉइंट से निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फिर से सुनिए, ये कोई आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट, ए नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे आर अपियरिंग टू डाइवर्ज, डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है, कहां से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस का जिस पॉइंट से डाइवर्ज करता हुआ दिख रहा है, डाइवर्ज वास्तव में उस पॉइंट से नहीं हो रहा, क्या हो रहा, डाइवर्ज करता हुआ दिख रहा है। इसको अगर हम बैकट्रेस करेंगे रे ऑफ लाइट को, तब फोकस आपको मिल रहा है।
ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट डाइवर्ज करता हुआ दिख रहा है, अपियरिंग टू डाइवर्ज हो रहा है, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। डेफिनेशन लिखिए, फिर से एक बार समझा देंगे, फिर लिखिए डेफिनेशन। अ नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट, a number of rays of light parallel to principal axis are falling, मतलब गिरता है, are falling on a convex mirror। फुल स्टॉप देके लिखिए, after reflection, फुल स्टॉप देके लिखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन, कॉमा दीजिए, द रिफ्लेक्टेड रेज appear to come from a point, from a point on the principal axis, मतलब जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से निकलता हुआ दिख रहा है, निकल नहीं रहा है, निकलता हुआ दिख रहा है, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। क्या हुआ सेंटेंस? ए नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स मिरर। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम, निकलता हुआ दिख रहा है, कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फुल स्टॉप देके लिखिए, दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, फुल स्टॉप देके लिखिए, दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, this point on the principal axis is called the principal focus of a क्या? convex mirror। फिर से सुनिए, डेफिनेशन क्या है कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से निकलता हुआ दिखेगा। जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रेज निकलता हुआ दिखेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसी को लिखे इंग्लिश में, लिखे लैंग्वेज में, अ नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम, निकलता हुआ दिखता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो आपका प्रिंसिपल फोकस मिला किसमें? कन्वेक्स मिरर में। ये आपका रियल रे का कट करने से नहीं मिला है, आपका रियल रे तो ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। हम दोनों रे को बैक ट्रेस किए हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे लाए हैं डॉटेड में, और डॉटेड रे का कट करने से ये आपका क्या बन रहा? फोकस बन रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका कन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वो आपका वर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि रियल रे का कट करने से नहीं बना है, ये बैक ट्रेस वाला रे का कट करने से बना है। इसलिए हम नीचे में नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखिए एक लाइन छोड़ के, क्या लिखिएगा? In case of convex mirror, in case of convex mirror, कोमा देके लिखिए, फोकस बोलिए, प्रिंसिपल फोकस बोलिए, बात बराबर, दोनों का सिंबल क्या होता है? कैपिटल F। फोकस इज वर्चुअल, वर्चुअल को अंडरलाइन कीजिए। मतलब कन्वेक्स मिरर का जो आपका फोकस होता है या जो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल रेखा कट करने से बना है। लेकिन वहीं आपका कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो कैसा होता है? रियल फोकस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोकस आपका बनता है वो रियल रेखा कट करने से बनता है। किसमें? कनकेव मिरर में। तो आपको याद रखना है कनकेव मिरर का फोकस रियल होता है, लेकिन वही कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। इसको आप याद रखिएगा। अब एक चीज और सुनिए, ये जो फोकस होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिडिल पॉइंट होता है। द फोकस लाइज इन द मिडिल पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल।
किसी भी मिरर में, चाहे आप कन्वेक्स का बात कीजिए तब भी आपका जो एफ होगा वो पी और सी का मिडिल पॉइंट में होगा, और चाहे आप कनकेव मिरर का बात कीजिएगा तब भी आपका जो एफ होगा, फोकस जो होगा, ये जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का एकदम मिडिल पॉइंट होगा। द फोकस लाइज मिडिल पॉइंट, ऐसा बोल सकते हैं आप कि द फोकस इज प्लेस्ड इन द मिडिल पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिडिल पॉइंट होगा वहीं आपका फोकस जनरली लाई करता है। चाहे कनकेव मिरर का बात कीजिए या चाहे कन्वेक्स मिरर का बात कीजिए तब भी वही होगा कि फोकस जो होगा वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल पॉइंट में होता है। और डेफिनेशन क्या हुआ वो आपको हम लिखा दिए यहाँ पर, समझा दिए। ठीक है, ये हुआ आपका प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, ठीक है, वो है आपका यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, उसको भी लिख के रखिए। यूजेज ऑफ कनकेव मिरर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। अब देखिए 2 लाइन छोड़ के लिखिए नीचे में, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है, इसका मेनली 2-3 यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला कि कन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर व्यू मिरर, मतलब बाइक में या कार में जो आपका साइड मिरर होता है ना, जिससे हम पीछे का गाड़ी को देखते हैं, कौन सा गाड़ी आ रहा है, कितना बड़ा गाड़ी आ रहा है, हम उसके लिए कितना स्पेस छोड़ेंगे, तो कन्वेक्स मिरर का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है रियर व्यू मिरर के रूप में, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, इससे बहुत बड़ा एरिया कैप्चर हम कर सकते हैं, और इसका जो इमेज बनता है कन्वेक्स मिरर का वो इमेज हमेशा सीधा होता है और हमेशा छोटा होता है। मतलब अगर बहुत बड़ा ट्रक भी आपके सामने आ रहा है उसको भी छोटा करके दिखाएगा मिरर, और क्या दिखाएगा, सीधा दिखाएगा। इसलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के रूप में, मतलब पीछे का गाड़ी को देखने के लिए अपना बाइक का, अपना कार का साइड मिरर के रूप में। लिखिए इसको नंबर 1 इसका यूज, कन्वेक्स मिरर्स convex mirrors are used as a rear dash view, rear view mirrors in vehicles, VEHICLES। मतलब कन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज करते हैं रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला मिरर के रूप में, किसमें, गाड़ी में, कार में, बाइक में। ठीक है, ये उसका नंबर 1 यूज हुआ कन्वेक्स मिरर का। इसका नंबर 2 यूज और एक है कि बहुत बड़ा मॉल में, बहुत बड़ा शॉप में, दुकान में हम लोग कन्वेक्स मिरर को शॉप सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो पूरा शॉप को एक जगह पर हमको दिखा सके, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा चीज का भी इमेज छोटा बनाता है और सीधा बनाता है। ठीक है, तो जहां पर काउंटर होता है दुकान में, शॉप में, वहां पर हम लोग अगर कन्वेक्स मिरर को लगा देंगे तो पूरा दुकान का इमेज एक छोटा जगह में हमको दिखाएगा और सीधा दिखाएगा, जिससे कि हम दुकान पे वॉच रख सकते हैं, नजर रख सकते हैं, हम जान सकते हैं कि कौन सा कस्टमर क्या चीज कर रहा है दुकान में, कौन सा सामान खरीद रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग शॉप सिक्योरिटी मिरर के रूप में कर सकते हैं, करते हैं। लिखिए इसको नंबर 2 यूज में, कन्वेक्स मिरर्स are used as a shop security mirror, shop security, SECURITY, shop security mirrors। इसको डबल कोड में रखिए। पहला इसका यूज क्या है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो रियर व्यू मिरर, गाड़ी में, कार में, ठीक है, पीछे वाला चीज को देखने के लिए, और दूसरा कन्वेक्स मिरर को हम लोग शॉप सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी यूज करते हैं। ये इसका हुआ क्या, कन्वेक्स मिरर का 2 यूज। हम लोग का बाकी चीज को कर लिए। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग एक रिलेशन पढ़े हैं पहले क्लास 10 में कि आपका जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। मतलब लिखना नहीं है, देखिए केवल आपका जो फोकल लेंथ एफ होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r/2, या आप ऐसा बोल सकते हैं आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो आपका होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो अगला जो आपका वीडियो इसमें रहेगा वो आएगा आपका कि इसी को हम प्रूव करके दिखाएंगे स्फेरिकल मिरर में, कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी। ये भी आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं 12th में कि प्रूव कीजिए स्फेरिकल मिरर के केस में जो आपका फोकल लेंथ f होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, या ऐसा पूछ सकता है कि प्रूव द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, और अब से आपका 3-4 दिन सप्ताह में मैथ्स का वीडियो आएगा और 3-4 दिन सप्ताह में आपका फिजिक्स का भी वीडियो आएगा रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो जितना भी कराए हैं इतना तक आप लिख के हमको सेंड कर दीजिए और बोलिए इसमें कुछ डाउट है कि नहीं। ठीक।